अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वज़ू का तरीका बताने वाला हूं कि वज़ू कैसे करते हैं, क्या चीज फर्ज है और किस काम को छोड़ने से आपका वज़ू नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। इससे पिछली वीडियो में आपको मैंने उर्दू पढ़ाना सिखाया और उर्दू पढ़ाने के बाद कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया। कुरान शरीफ पढ़ाने के बाद आपको 10वीं क्लास की उर्दू मैंने आपको पढ़ना सिखाया। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया। अगर आप इच्छा रखते हैं या आप दिलचस्पी लेते हैं उन चीजों को देखने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, वज़ू में 4 फर्ज है। कितने फर्ज है भाई? वज़ू में 4 फर्ज है। अब फर्ज क्या होता है? यानी फर्ज वो चीज है जिसको करना ही करना है। आपको इतना याद रखना है, क्योंकि अगर आपको कुरान के हिसाब से मैं बताऊंगा तो हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 4 चीजें ऐसी है जिसकी वजह से आपका वज़ू होता है। अगर 4 चीजों में से एक भी चीज मिस हो गई तो आपका वज़ू नहीं होगा। सबसे पहले क्या है? फगसिलू वुजूहकुम, यानी कुरान करीम में है फगसिलू वुजूहकुम, यानी अपने चेहरे को धोना। वज़ू में आप कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन फर्ज जो है वो 4 है। क्या है? पहला नंबर पर आपको अपना चेहरा पूरा धोना है। कैसे धोना है? यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक पूरा चेहरा आपको धोना है। ठीक है। दूसरा, फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक। अब कुरान में है दूसरी शर्त, यहां पर देख रहे हैं, पहला देख लिया है, अब दूसरा शर्त यहां पर देखिए, व अयदियकुम इलल मराफिक। यहां इसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों हाथ धोना है। कहां तक? मराफिक कहते हैं कोहनी तक। कोहनी तक आपको हाथ धोना है। अगर आपने वज़ू में मुंह धोना छोड़ दिया या कोहनी तक आपने धोना छोड़ दिया तो आपका वज़ू नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। दूसरा क्या, तीसरा क्या याद रखना है? वमसहू बिरुऊसिकुम, आपको मसा करना है। वमसहू यानी मसा करना है अपने सरों का। ठीक है, 3 चीज हो गया। अब चौथा चीज आपको याद रखना है, पैर को धोना। ठीक है, पैर को आप कहां तक धोना है? टखनों तक धोना है आपको। ठीक है, ये 4 चीज ऐसी है जिसकी वजह से आपका वज़ू होता है। अगर इन 4 चीज में से कोई एक चीज भी आपका मिस हो गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। अब शुरुआत कैसे करते हैं वज़ू से? अब मैं आपको बताता हूं शुरुआत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पाक जगह पर बैठ करके कैसे करना है, अपने दोनों हाथ को गट्टों तक धोना है। ये देख रहे हैं ना, ये दोनों हाथ है, ये देखिए ये गट्टा है। दोनों हाथ को 2-3 मरतबा ऐसे ऐसे आपको धोना है, 3 मरतबा। ठीक है, दोनों हाथ आपका धुल गया। अब धुलने के बाद आपको क्या करना है? आपको कुल्ली करना है। क्या करना है भाई? कुल्ली करना है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा आपको कुल्ली करना है। कैसे? ऐसा लीजिए, इस हाथ से पानी लेना है और इस हाथ से पानी गिराना है। ठीक है, 3 मरतबा कितना क्या करना है? कुल्ली करना है। कुल्ली करने के बाद आपको क्या करना है? अगर आपके पास मिसवाक है तो आप मिसवाक कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं यानी सुन्नत है। अगर आपने मिसवाक करना भूल गए तब भी आपका वज़ू हो जाएगा, कुल्ली करना भूल गए तब भी आपका वज़ू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है, जो 4 चीज मैंने आपको बताया यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक जो देख रहे हैं, ये फर्ज है, ये तो करना ही करना है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी छूट गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। लेकिन अब जो यहां पर जो मैं बताऊंगा वो चीज होगी जो आप अगर भूल भी गए तब भी आपका वज़ू हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर क्या है? दोनों हाथ को गट्टों तक धोना है। गट्टों तक आपने धो लिया। ठीक है, दूसरा नंबर आपको याद रखना है, 3 मरतबा कुल्ली करना है। कितनी मरतबा कुल्ली करना है भाई? 3 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 3 मरतबा कुल्ली करना है। तीसरा क्या याद रखना है? आपको नाक में पानी डालना है। अब कैसे डालेंगे? इस हाथ से पानी लेना है और इस हाथ से यहां तक ऐसे, ये जो नरम हड्डी तक देख रहे हैं इस तक आपको पानी पहुंचाना है 3 मरतबा। ठीक है, पहली मरतबा पानी पहुंचा लीजिए, दूसरी मरतबा में आपको क्या करना है? इस उंगली से आपको ऐसे ऐसे करना है ताकि नाक की जो रगदिशें हैं, जो गंदगी है वो साफ हो जाए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब चौथी चीज पर आपको क्या याद रखना है? पूरा का पूरा चेहरा धोना है। कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल दिया। नाक में पानी डालने के बाद अब आपको क्या करना है? पूरा चेहरा धोना है। इतना समझ में आ गया ना। पूरा चेहरा धोने के बाद दोनों हाथ धोना है, यहां से लेकर के यहां तक या यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक। ऐसे धो सकते हैं या ऐसे धो सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या याद रखना है? मसा करना। मसा कैसे करेंगे? आमतौर पर तरीका होता है, यहां पर देखिए हाथ मसा इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है,
यहां पर देखिए, यहां देख रहे हैं ना, और इसी हाथ को ऐसे भी ला सकते हैं। इतना हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे है, देखिए पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है, ऐसे भी आप यहीं तक भी ला सकते हैं, इतना भी, तब भी आपका मसा हो जाएगा। तीसरा तरीका आपको क्या करना है, ऐसे लीजिए और ऐसे करने के बाद ऐसे कीजिए, ठीक है। यहां तक करने के बाद ये जो 2 उंगली बचती है, इस 2 उंगली को आप अपने कान में लगाइए, ठीक है, और इससे आपको यहां से साफ करना है, ठीक है, और इससे इसमें, फिर ये जो बचता है ये जो है, इसको यहां पर करना है और इसको यहां पर पानी लेकर के करना है, ठीक है। मसा का माने होता है छूना, यानी कि सिर्फ पानी इतना ज्यादा भिगोना नहीं है कि पूरा का पूरा सिर भीग जाए, और एक ही मर्तबा करना है, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, बल्कि एक ही मर्तबा आपको करना है, ठीक है ना। मुझे लगता है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब लास्ट की जो चीज है, आपको क्या याद रखना है, आपको दोनों पैर आपको धोना है। मिसाल के तौर पे यही समझ लीजिए, ये दोनों पैर है, एक पैर ये और एक पैर ये। अब इसमें आपको करना क्या है, इसको ये देखिए, यहाँ पर पैर का जो होता है, इसी को कहते हैं टखना। पैर में जो है आप देख सकते हैं, पैर में ये देखिए टखना, तो इस पूरे पैर को आपको अच्छी तरह धो लेना है, और धोने के बाद यहां तक आपको पूरा इस तरह धोना है, ठीक है। मुझे लगता है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन चीजों को करने से आपका वजू टूट जाता है, ठीक है, ये भी चीज बताऊंगा, और किन चीजों को करने से और ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। ये तो चीज मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी, और ये वो चीज बताया मैंने कि अगर इनमें से कोई एक चीज छूट भी गया तब भी आपका वजू तो हो जाएगा, लेकिन सवाब कम मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी आप ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकल हो जाए, तो आपको मैं अगली वीडियो में प्रैक्टिकल भी मैं बताऊंगा, और अगर अभी चाहते हैं कि प्रैक्टिकल करना, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए कि हाँ, हमें प्रैक्टिकल के तौर पर हमें चाहिए कि कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, तब मैं आपको अच्छी तरह और ज्यादा बैठ करके और टूटी चला करके तब मैं आपको बताऊंगा और तब मैं आपको समझाऊंगा। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये भी चीज समझ में आई होंगी। यही वो चीज है जिसकी वजह से आपका वजू होता है। इसमें से कोई एक चीज भी अगर मिस हो गई तो आपका वजू नहीं होगा, इसमें से कोई एक चीज मिस हो गई तब भी आपका वजू हो जाएगा, लेकिन सवाब कम मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाते जाते नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे भाइयों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जो मैसेज है ये दीन का मैसेज है। इस मैसेज को अगर पहुंचाएंगे और किसी को अच्छा काम करना आ गया, वजू करना आ गया, वो वजू करने के बाद जब आपका नमाज पढ़ेगा, आपका मतलब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जब नमाज पढ़ेगा तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा। तो इस सवाब में आपको जरूर शिरकत करना है। शिरकत कैसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।